मैंने अपनी बहन का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन मेरे बाबूजी अपना दिमागी संतुलन खो बैठे बहन की लाश देखकर, और इस दुनिया की भीड़ में न जाने कहाँ खो गए हैं। अब मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। भगवान मेरे बाबूजी से मुझे मिला दे। ही जमानवा बैरीना, ई जमानवा बैरीना, ना हिला गई मोरी ठिकानवा, ई जमानवा बैरीना। लगे मोर ठिकानवा, ई जमानवा बैरीना। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिकौ रहे तनिकौ रहम न खायन बाबू, तनिकौ रहम न बन के पूरी बदर दी विधना, कैसन गाज गिरायन धारा होई गई जहना, ई जमाना। और कहो नाम क्या है, कहाँ है? कहो नाम क्या है, कहाँ है ठिकाना, और हुआ कैसे तुमको एक चम्मच में? बताना मुझसे सच, न करना बहाना, और यही तो बना तू आदम का। बोल हरामजादी, तू कौन है और कहाँ का रहने वाला है? तेरा नाम क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। मैं सब कुछ बताऊंगा, मेरे ऊपर गोली मत चलाइए, मैं सही सही बताऊंगा। और भोला मेरा नाम है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बोलिए, भोला तेरा नाम है और कहना क्या? मेरा नाम है फूलपुर सुबोध। भोला मेरा नाम है और फूलपुर सुबोधाम, वही कहूँ मैं रहने वाला सही। भोला है और तुम जिला बनारस विधानसभा फूलपुर का रहने वाला। ये बता, इस चंबल में आने का मकसद तेरा क्या है? चंबल में क्या बताऊं, बड़ी लंबी कहानी है। मैं चंबल में ऐसे आ गया कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि ये खोखार जंगल चंबल है। मैं तो अपने बाबूजी को खोजने में इतना मशगूल हो गया कि कुछ याद ही नहीं रहा। क्या क्या कहा आपने? बाबूजी को खोजने के लिए? हाँ, वो अच्छी तरीके से जानती। मेरे बाबूजी का नाम दीनानाथ पांडे है और उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दी, लेकिन जब रिटायर हो गए
तो उन्होंने मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी के खिलाफ चुनाव मैदान में आए और टिकट लगा दिया। फिर क्या? ये बात उनको अखर गई और उन लोगों ने एक ऐसी साजिश की, अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आए। उन्होंने मेरे बाबूजी से मेरी बहन का हाथ मांगा, लेकिन मेरे बाबूजी ने मना कर दिया। तब उनकी पत्नी बिच्छू-रानी ने कहा कि मैं आपके बेटे से बात करना चाहती हूँ। उनकी पत्नी ने मीठे मीठे सपने दिखाए, मीठी मीठी बातों में मुझे उलझा दिया। उन्होंने कहा, भोला, मैं तुम्हारी बहन से अपने बेटे का ब्याह करना चाहती हूँ और मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, केवल एक साड़ी में विदा कर देना, मेरे पास सब कुछ है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। मैंने सोचा कि ये लोग भले इंसान है और ठीक ही कह रहे हैं। बाबूजी को मनाया और रिश्ता तय हो गया। फिर क्या हुआ? जब बारात आई तो मंत्री त्रिलोकीनाथ ने छठवां फेरा होते ही सातवां फेरा होने नहीं दिया, फेरा ही रुकवा दिया और मेरे बाबूजी को और मुझे मजबूर कर दिया कि जब तक लगाया गया टिकट वापस नहीं लेता, तेरी बहन सुहागन नहीं बन सकती, बल्कि अभागन बनकर तेरे घर में रहेगी। क्या? हम बाप बेटे मजबूर हो गए और बाबूजी से कहा कि बाबूजी टिकट वापस कर दीजिए। फिर सातवां फेरा भी हो गया। मेरी बहन उनके घर तेरी बात को समझ गई, दुल्हन बनकर गई। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि बाबूजी बुलाने गए, उन्होंने भेजा नहीं। और जब हम अपने बाबूजी के साथ अपनी बहन को बुलाने गए तो देखता हूं कि उनके आम के बगीचे में रस्सी के फंदे पर एक डाली में मेरी बहन की लाश लटक रही है। और जब मैं लाश को नीचे रखा, मेरे बाबूजी ने देखा तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। फिर बाबूजी तो खो गए। मैं अपनी बहन को लेकर उन दरिंदों के पास गया। उन्होंने बहुत मारा पीटा और मेरी बहन को कुल्टा अशब्द बात का प्रयोग किया, बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद मार पीट कर भगा दिया। फिर मैं अंतिम संस्कार करने के बाद अपने बाबूजी को खोजने लगा। इतने में आप लोग मिल गए। लेकिन क्या बात है, मेरी कहानी सुनकर आपका सर नीचे क्यों झुक गया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई बताने में? नहीं, आप जिस मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी की बात कर रहे हो, शायद कि आप मुझे जानते नहीं हो और जानना चाहते हो। हाँ तो हाँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मैं जरूर जानूंगा कि आपका सर नीचे क्यों झुक गया और मायूस क्यों हो गए। तुम्हारी कहानी इतनी लंबी है, उसी तरीके मेरी भी कहानी बहुत लंबी है। मैं भी उसी मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी की सबसे बड़ी बहू, मेरा नाम राधा है। क्या? मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी की बड़ी बहू और आपका नाम राधा है? लेकिन आपने अपने हाथ में हथियार उठा लिया, इसका कारण? भैया, इसका कारण सिर्फ यही है भैया, मेरे पति पहले से ही वो बीमार रहा करते थे, पर उनका अब मेरे सर पर लगा है, मेरे माथे पर जो का टीका लगा हुआ है भैया। कैसे बहन? अगर भाई कहा है तो बहन भाई से क्यों छुपा रही है, बताओ। भैया, एक दिन की बात थी, मेरे पति मेरे कमरे में मेरे पास आए और ना जाने उन्हें क्या हो गया, वो इस दुनिया को छोड़कर चले से भैया। मेरी सासू माँ आई, मुझसे पूछने लगी, राधा बता मेरा बेटा कैसे मरा। भैया, मैंने उनसे हकीकत सारी बताई, फिर भी मेरी बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, मुझे घर से बेघर कर दिया। क्या? मैं रास्ते पे आई, मुझे गंगा जी
में डूब कर मैं अपनी जान देना चाहती थी भैया, पर उतने पर ये हमारे सरदार जी पहुंचे, हमारे भैया पहुंचे और मेरी जान को बचाकर इन्होंने समझ मेरे गया हाथों बहन, में ये बंदूक को दे इन्होंने दिया। तुम्हारी जिंदगी बचाया और तुम्हें राधा से आज बिजली बना दिया भैया। उसी तरीके आज मैं तुम्हें भोला से कुछ और बनाना चाहती हूँ बहन। ये लड़ाई केवल तेरी लड़ाई नहीं है, जिन्होंने मेरी बहन को मारकर मुझे बर्बाद किया है और उन्हीं लोगों की वजह से मेरे बाबूजी का कोई पता नहीं है। वो बदले की भावना और बदले की आग मेरे सीने में सुलग रही है। क्या है भैया? तो लीजिए माँ भवानी को और मिटा दीजिए बेदर्द जमाने। अभी तक आपको भोला के नाम से जाना करते थे, लेकिन आज के बाद इस शबल में डाकू मान सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे भैया। डाकू मान सिंह की बहन, बिजली बहन, भैया आज आपने भोला को मार दिया और नया इंसान पैदा हो गया जिसका नाम डाकू मान सिंह होगा। भैया मुझे चलिए सौगात- सबसे पहले मेरे अड्डे पर बहन, चलिए। मुझे सौगंध है स्वर्गवासी बहन की और मैं कसम खाता हूं मां भवानी की कि मैं उन दरिंदों को चुन चुन कर मौत के घाट भैया चलिए इसी वक्त चलिए। सबसे पहले मेरे तो अड्डे बोलो, पर जय मां भवानी। माँ भवानी की जय मां भवानी। जय माँ भवानी जय माँ- सारा टेंशन दूर। क्या बात है मंत्री जी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो भाई। भाई खुशी का खजाना मुझे मिल गया है। खुशी का खजाना मिल गया? कहने का मतलब नहीं समझे? जी नहीं। अरे मैं लखनऊ गया था। लखनऊ गए थे? हाँ, क्या करने? बेटी की शादी तय कर लिया। ओहो, वाह मंत्री जी, और दिन तारीख भी पक्की कर लिया। आपने बेटे की शादी तय कर दिया और मुझसे बताया तक भी नहीं। अरे ये आवाज कैसी आ रही? बताने के लिए तो आया हूँ, बता ही तो रहा हूँ। मंत्री जी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? सोचिए, बेटे की खुशी में है? शादी की खुशी में तुम मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं आपको मार रहा हूँ कि आप मुझे मार रहे हैं? बड़ी नालायक हो, तुम मुझे मार रहे हो। नहीं, आप मुझे मार रहे हैं। अगर तूने मुझे नहीं मारा, हमने तुझे नहीं मारा, तो मार साला कौन सा सुना रहा यही है? तो मैं भी सोच रहा हूँ, मार
मुझे नहीं मार रहे हो, मैं तुझे नहीं मार रहा हूं। चलकर ये खबर बिच्छू रानी को दिया जाए। कहां तक भागोगे हरामजादो? भाग, जितना भागना है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मम्मी, अरे ओ मम्मी, ए बिलरिया, हम डराम ना, अपने अम्मी बता दे। अब आई आओ तो पेलबो करो। भाग, जितना भागना है, मैं घर वालों को किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर डालूंगी। देखा भैया, अरे अपन अपन न्योता ले जा। अरे बेटवा के बिया ठाने यही तो है के बिया करवाए कि का अपन जिंदगी नाश करे का है। पहले मैं बात सुना, सब केहू का न्योता देते ही बेटवा का बिया करती है, और सब केहू बाराती आवा जाए, नहीं सोचा कि हम बाराती ना जाई। सब केहू आया, अब भैया जूता जूता मोजा पही बाराती चला, नहीं तो जे जूता मोजा न पहने रहे उठरवा दिए। भाई देखा मंत्री के बेटवा बारातिया, अब बहनी दीदी हरे तू सब जनी आऊ बारात विदा कराए, एक एक साड़ी साया ब्लाउज 500 रुपया देवे तो का सको, ठीक है? सब केहू खुशी खुशी आवा जाए भैया हरे। हाँ ठीक है, अच्छा तो हम चलत यही, अब सब केहू को न्योता देते ही। मम्मी, मम्मी, बिच्छू रानी, बिच्छू रानी, बिच्छू रानी,
मेरा बेटा डर गया। मम्मी जवान जहील बेटवा महाराजिन के कमर टेढ़ हो जाती है, चल लेता है। बिच्छू रानी रो मत, मैं कैसे रो? अंदर अंदर कोसा जा रहा हूं। सोचने की बात है मैं चौपाल में बैठा रहूं। भयानक आवाज, चौपाल में बैठा रहूं चाहे बंगले में बैठा रहूं, कोई आता है मार करके चला जाता है, दिखाई नहीं देता। आपको ऐसा हुआ? हाँ मंत्री जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लंबे लंबे दांत, अरे बाप रे बाप, भयंकर चेहरा। अरे बाप। जैसे मैंने देखा देखते ही डर के मारे बेहोश हो गई। मंत्री कोई उपाय कीजिए मंत्री जी। चलो चलो, नहीं पैजामा खराब हो जाएगा। पापा उपवास करा। उपवास नहीं हरामजादे, फांका मारो। अरे उपाय करो, बचने का तरीका सोचो। मैंने सोच लिया है, इसी वक्त चलिए जो जंगल में पाखंडी बाबा रहते हैं। हाँ 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 हाँ, जो हगंडी बाबा। अरे नालायक, पाखंडी बाबा। पाखंडी बाबा बेटा, अचला वाले बाबा, अचला वाले। पकड़ने वाले नहीं कहना, पोटी कलेजी वाले, चला वाले बाबा। तो वहां समस्या का हल हो जाएगा। हाँ मंत्री जी, मैंने बहुत उनका नाम सुना है। तो ठीक है, चलो, रुपए पैसे से कभी नहीं, चलो चलिए चलिए मंत्री जी। अरे मन भतरा हो दही